समझिए कि हिंदू धर्म की परंपरा पर कितना बड़ा हमला हो रहा है और क्यों हिंदू धर्म के लोग इस तरीके से लाचार होकर के अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों का नीलामीकरण देख रहे हैं। अरे बहन बेटियों के चेहरे पर पर्दा होना, बुर्का होना, हिजाब होना, दुपट्टा होना, घूंघट होना, इसका क्यों विरोध? विश्वविद्यालय के अंदर जहां छात्रों को अपने रोजी रोजगार के सवाल पर मंथन और चिंतन का आयोजन करना चाहिए, विश्वविद्यालय के अंदर हिजाब और दुपट्टा पर लड़ाई होने लगा। आप समझिए आपका देश कहाँ जा रहा है। किसी तार्किक आदमी से बात करेंगे तो वो अपने तर्क के आधार पर बतियाएगा ना, वो बेहयाई नहीं बतियाएगा, निर्लजता नहीं बतियाएगा। और दुपट्टा खींचोगे चीर देंगे, हिजाब खींचोगे टांग पे टांग रख करके चीर देंगे। कोई माई का लाल अगर मेरे बहन बेटियों को नंगा करने का प्रयास करेगा, काट डालेंगे। कोई मतलब नहीं है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें, उसको देखें, उस बेटी के जज्बात को देखें, उस बेटी की हिम्मत को देखें। हम आप तो यहाँ बंद कमरे में बात कर रहे हैं, मुंह पे कालिख लगा करके आत्महत्या करना चाहिए। ये नामर्दों की पहचान है। मैं खुद नामर्दों की पहचान में आ गया। अब हमारे देश की बहन बेटियों को दुर्गा और काली बन के देना होगा। मेरी बहनों, हम लोग एकदम लाचार और बेबस हो गए क्योंकि हम लोगों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है। आप अपनी इज्जत बचा लो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। कोई आपको बचाने वाला इस देश के अंदर नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जय श्री राम का वो परिचय कहाँ से हो गया भारत के अंदर? और जो लोग जय श्री राम को नहीं मानते हैं शायद वही लोग चुप हैं। अगर जय श्री राम को मानने वाले लोग होते हैं तो इस जुर्रत को करने वाले लोगों को नोच नोच करके खा जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बनारस वाले मिश्रा जी, जिनका नाम हरीश मिश्रा है, वो हमारे साथ हैं। और आज हम जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे घटनाएं वायरल हो रही है जहां पर जो महिलाएं, जो लड़कियां हिजाब और बुर्का पहनती है, उसको लेकर के विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक लड़की जो है वो स्कूटी से अपने कॉलेज पहुंचती है, जिसके जो कि बुर्का पहने हुई थी। और जब वो अपने कॉलेज के अंदर जाने लगती है तो कुछ भगवा गमछा पहने हुए लड़के वहाँ पहुँचते हैं और हुटिंग करना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं उसके रिएक्ट में वो लड़की भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगती है। तो हमारा सवाल मिश्रा जी से ये है कि कॉलेजों के अंदर इस तरह की घटनाएँ क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? देखिए, पूरी तरीके का जो प्रकरण है वो 5 राज्यों में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमाम जो 5 पंजाब है, 5 राज्यों में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना एजेंडा है कि जब भी चुनाव आवे तो कभी टीका पर, तो कभी टोपी पर, तो अब हिजाब पर आ गया है। मामला इस बात का नहीं है। मामला इस बात को आप समझिए कि देश में बहुत पुराने दौर में बहन बेटियां अपनी पल्लू को, अपने चेहरे को, अपने बातों को, वो चेहरे को हमेशा ढक के रखती थी। भाई ठीक है, मुस्लिम महिलाएं जो है हिजाब से अपना चेहरे ढकती थीं, अपने लाज को रखती थीं। तो घरों में एक होता है ना पर्दा नाम सुने होंगे। लोग कहते हैं कि अरे घर का पर्दा, घर को पर्दे में रखा करो, भोजन को पर्दे में रखा करो, बेटी को पर्दे में रखा करो, सोने को, धन को पर्दे में रखा जाता है। ये पुराने लोगों का कहावत है और इसी परंपरा पर भारत देश चलता है। बहन बेटियां हिजाब में हैं माने, तो ये उनको बुरा लग रहा है। हिंदू लड़की भी तो पल्लू दुपट्टा पहन के चलती है। आप बताइए, हिंदू घरों की जो महिलाएं हैं वो भी तो घूंघट में रहती हैं। ये एक संस्कार है, ये एक सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता है महिलाओं के प्रति, बहन बेटियों के प्रति। अच्छा, इसको खींच कौन रहा है? आप ये समझिए, इसको खींच, हिजाब के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया? भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम के नारे के साथ। आप समझिए कि हिंदू धर्म की परंपरा पर कितना बड़ा हमला हो रहा है और क्यों हिंदू धर्म के लोग इस तरीके से लाचार होकर के अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों का नीलामीकरण देख रहे हैं। अरे बहन बेटियों के चेहरे पर पर्दा होना, बुर्का होना, हिजाब होना, दुपट्टा होना, घूंघट होना, इसका क्यों विरोध? आप इस हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर के मुस्लिम बहन बेटियों के चेहरे से हिजाब उतारना चाहते हैं। उसी तर्क का जवाब देते हुए कोई मुस्लिम जो कहे कि नहीं घूंघट हटाओ,
कोई दुपट्टा खींचने के लिए बात करे। तो अब देश में यही हो गया कि बहन बेटियों को नंगा करें। इसी पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ के गुंडे, जो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू धर्म के रक्षक होते हैं, हिंदू धर्म के बेटी को नामांकन नहीं करने के लिए पल्लू खींचे थे, याद होगा, बड़ा तेज वायरल हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन बेटियों के साथ, और मैं अपने देश के बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है 50% पुरुष है इस देश के अंदर, 60% अगर पुरुष है तो 40% हमारी बहन बेटियाँ हैं। अब उनको अपने सम्मान को लेकर के आगे आना होगा। किसी राजनीतिक दल को ठेका नहीं दे देना है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का जबरिया ठेका ले रहा है, और वो बहन बेटियों के साथ गलत नीयत के साथ, गलत सोच के साथ अभद्रता कर रहा है। अरे ठीक है, बहन बेटियों के सवाल पर तो राजनीतिक दल नहीं दलों का पैरवी तो नहीं करना चाहिए। अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता तो क्या मैं उसका समर्थन करता? पत्रकार नहीं करता। यही काम कोई समाजवादी पार्टी का नेता करता तो भी मैं उसका सवाल इस पर यह है कि यहाँ पर तो कोई नेता ने ऐसी हरकत नहीं की ना, वहाँ पर तो कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने ये हरकत की। नहीं, ये बीज देखिए, कब पौधा लगाया जाता है उसके बाद वो बड़ा होता है। विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ छात्रों को अपने रोजी रोजगार के सवाल पर मंथन और चिंतन का आयोजन करना चाहिए, विश्वविद्यालय के अंदर हिजाब और दुपट्टा पर लड़ाई होने लगा। आप समझिए आपका देश कहाँ जा रहा है। किसी तार्किक आदमी से बात करेंगे तो वो अपने तर्क के आधार पर बतियाएगा ना, वो बेहयाई नहीं बतियाएगा, निर्लजता नहीं बतियाएगा। और ये बड़ा गंभीर सवाल है कि ये बहन बेटियों का पल्लू खींचते खींचते आप जो है बहन बेटियों को बेआबरू करने का साजिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा एबीवीपी का, वो जो आप देख रहे थे पूरा झुंड, वो एबीवीपी का झुंड था। विश्वविद्यालयों में एबीवीपी इस तरीके का कुकृत्य करता है। अब तो मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपको माँ दुर्गा का रूप ले लेना चाहिए। इज्जत बचाना है, ज़िंदगी बचाना है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बलात्कार से पूरा केसेस बटा हुआ है, और यहाँ के जो जिनके घरों की बहन बेटियां हैं, जो लोग बहुत लंबा लंबा डायलॉग फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप सवाल मत करिए, अभी मुझे बोलने दीजिए। पत्रकार, बहुत बेहद गंभीर सवाल है। आप इस बात को समझिए, बोलता भारत है ना ये चेहरा, बोलने दीजिए। बेटियों का सवाल है। हम बहन बेटियों के दर्द को खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देंगे, कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, सपा के लिए छोड़ देंगे, बसपा के लिए छोड़ देंगे, एमआईएम के लिए छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हम अपनी बात कहेंगे। दुपट्टा खींचोगे चीर देंगे, हिजाब खींचोगे टांग पे टांग रख करके चीर देंगे। कोई माई का लाल अगर मेरे बहन बेटियों को नंगा करने का प्रयास करेगा, काट डालेंगे। कोई मतलब नहीं है हमको। आप उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे तो क्या बहन बेटियों को नंगा होने दें? आप तो फट से बोल दिए कि आप उकसा रहे हैं, क्या करें? आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल दर्द हुआ है। जय श्री राम ने कहा था, रामायण में कहीं दिखा दीजिए कि बहन बेटियों को नंगा करूं। एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि जो महिलाएं बुर्का और हिजाब में रहती हैं उनका शोषण होता है, उनको वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। ज़बरदस्ती उनको बुर्का और हिजाब पहनाया जा रहा है। कोई लड़का वहाँ पर अल्लाह अकबर लगाया था नारा, वो वीडियो आप देखे थे ना, कर्नाटका का। उस लड़की को सलाम है। और मैं अपने हिंदू धर्म के बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें, उसको देखें, उस बेटी के जज्बात को देखें, उस बेटी की हिम्मत को देखें। हम आप तो यहाँ बंद कमरे में बात कर रहे हैं, मुंह पे कालिख लगा करके आत्महत्या करना चाहिए। ये नामर्दों की पहचान है। मैं खुद नामर्दों की पहचान में आ गया। फिलहाल मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन उनके की तरह नहीं हूँ जो बहन बेटियों के आबरू पर हमले हो रहे हैं और वो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और धर्मवाद का खेल खेल रहे हैं। देखिए, जब बुखार आपको है ना, तब मैं ढेर सारी दवाई बताऊंगा, लेकिन जब बुखार मुझे होगा ना, तो मैं भी दूसरे की दवाई के बारे में इंतज़ार करूं। यही काम हो चुका। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहन बेटियों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा है। गंदे लोग हैं ये, ख़त्म लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जवाब अब हमारे देश की बहन बेटियों को दुर्गा और काली बन के देना होगा। मेरी बहनों,
हम लोग एकदम लाचार और बेबस हो गए, क्योंकि हम लोगों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है। आप अपनी इज्जत बचा लो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। कोई आपको बचाने वाला इस देश के अंदर नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी तो नहीं बोले एक बार भी। मोदी जी बोले? मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। कर्नाटका किस देश का राज्य है? भारत का। तो फिर मोदी जी क्यों नहीं बोले? पत्रकार मोदी जी को इसका मतलब ये है कि बहन बेटियों का कोई मोदी जी के पास बहुत सारा काम रहता है, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उनके पास वक्त नहीं मिला होगा। वो हर छोटे छोटे मसले पे थोड़ी बोलेंगे। ये छोटा मसला है। बहन बेटियों को हिजाब खींचना, दुपट्टा खींचना, बलात्कार करना, गर्भवती महिला के पेट पर लात मारना। इसी पंचायत चुनाव में नामांकन करने वो महिला जा रही थी, उसके पेट पे लात मार रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कह रहे हैं कि हम धर्म बचा रहे हैं। अरे जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को नहीं बचा पाया और ना बोल पा रहा है, वो धर्म बचाएगा यार? वो धर्म के आड़ में भेड़िया बैठा हुआ है, कतली खूनी और बलात्कारी बैठा हुआ है। इस बात को समझो। लड़ाई यहाँ किसी दल का नहीं होगा, लड़ाई यहाँ अपनी ज़िंदगी बचाने का होगा, अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने की होगी, अपनी रोटी के लिए होगी, अपनी खेती के लिए होगी, अपनी बेटी के लिए होगी। हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं बनारस में 388 उत्तरी विधानसभा में। इन्हीं सब सवालों पर मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। जनता मेरा साथ नहीं दे रहा है, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनता को सूटकेस वाला प्रत्याशी चाहिए। हम लोग 5 साल लड़े हैं और इस चुनाव को हम यूं ही नाजायज़ नहीं होने देंगे। कोई हमको वोट दे या न दे, मेरा अंतरात्मा ये मुझे गवाही देता है कि इन सवालों के खिलाफ तुम नामांकन करो, एक जज्बा, एक लकीर खींचो और बताओ कि तुम्हारे जैसे नामर्दों के शहर में एक ऐसा भी मर्द होता है जो सवालों पर चुनाव लड़ तो रहे हैं। हिम्मत हो, जुर्रत हो, कुछ करके दिखा दें। तो बात ये है। अगला सवाल हमारा ये है कि अब सरकार का भी इसमें पक्ष आ गया। सरकार कह रहे हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर भी तो ये आरोप लगेगा। नहीं, हम कहें, हमने भिजवाया कर्नाटक में जय श्री राम का नारा दे करके। किस दल का भगवा ले करके और उपद्रवी कार्यकर्ता किस दल के हैं? पूरे देश में तो लोग जानते हैं, देश को तो छोड़िए विदेशों में भी लोग जानते हैं। हिंदू रक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, तनी क्या क्या दल, सब दल तो बना है खाली धर्म वो करने के लिए। और धर्म क्या कह रहा है इनका? बहन बेटियों का हिजाब खींच लो, नंगा कर दो, दुपट्टा खींच लो, घूंघट उठा दो। इतना गिर गए, इतना नीच हो गए, इतना पागल हो गए राजनीति में। राम कहे हैं? कहीं राम कहे हों तो तुम हमको बताओ पत्रकार। कहीं रामायण में, गीता में लिखा हो, मैं मान जाऊं कि खींचना चाहिए। उसके बाद कल से हम भी भारतीय जनता पार्टी के घर के जो बहन बेटियां हैं उनको भी हम जो है खींचेंगे और कहेंगे जय श्री राम का नारा लगाएंगे। फिर नहीं ना बुराई होगी? तर्क की बात बताओ। हम गंदे लोग नहीं हैं, लेकिन इस राजनीति के गंदगी में उतर करके जवाब जब देना पड़ेगा तो इस गंदगी का सामना करना पड़ेगा, इस गंदगी को कहना होगा। हम गंदे लोग नहीं हैं, गंदगी का सामना कराया है। अरे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी योगी को सरकार बनाना है, वो जन मुद्दे पर बहस करे। बहन बेटियों को नंगा करोगे? जो नामर्द होगा वो चुप हो रहेगा, हमारे जैसा मर्द आदमी है मैं चीर दूंगा। इस बात को याद रखिएगा। पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है कि एक वक्त था, हमारा भारत एक वक्त ऐसा था जहां पर श्री राम जी के नारे को बहुत ही आस्था के साथ लिया जाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जहां पर भी इस तरह के उपद्रवी तत्व पाए जाते हैं, इस नारे का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं इस नारे को बदनाम कर रहे हैं। इससे भारत की छवि भी खराब हो रही है। बलात्कारियों के समर्थन में जय श्री राम का नारा निकला। चिन्मयानंदवा सांसद था भाजपा का, सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर, जय श्री राम का नारा। अभी किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी में सब जो है कि गाड़ी चढ़ा दिए, किसानों को मार दिए, वहाँ जय श्री राम का नारा। हाथरस में एक तो राजपूत घर का लड़का था, वो माँ बहन की गाली दे रहा था और जय श्री राम का नारा कह रहा था। ये जय श्री राम का वो परिचय कहाँ से हो गया भारत के अंदर? और जो लोग जय श्री राम को नहीं मानते हैं शायद वही लोग चुप हैं। अगर जय श्री राम को मानने वाले लोग होते हैं तो इस जुर्रत को करने वाले लोगों को नोच नोच करके खा जाते। लेकिन जय श्री राम का कोई अस्तित्व तो है नहीं, इसीलिए ना लोग बलात्कार कर रहे हैं जय श्री राम, हिजाब खींच रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम का क्या अस्तित्व है? यही है स्वतंत्र भारत में जय श्री राम का।
आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, आप इस तरह से जो ये ऐसे तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है, आप उनके खिलाफ बोलते हैं, आप पर भी तो जानलेवा हमला हो सकता है। अरे तो मर जाए ना यार। कर्नाटक का कहाँ, अगर मर गए होते तो ना देखते ये दुर्दशा। दुर्दशा अब नहीं देखा जाता है पत्रकार। शायद आपको पत्रकारिता करनी है इसलिए आप जिंदा रहना चाहते हैं। मैं तो यार देखो, चौराहे पर घर में घुट घुट के मरने से बेहतर यह है कि चौराहे पे कोई गोली मार दे। किस सवाल पर? सस्ती रोटी के सवाल पर, बहन बेटियों को आबरू के बचाने के सवाल पर। तर्क का शहर है बनारस। बनारस जिंदा दिली का शहर है। बनारस हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता है। बनारस बहन बेटियों की आबरू बचाता है, बच्चों के भविष्य के लिए जीता है। मोहब्बत का शहर है बनारस। बनारस में जहरीलापन थोड़ो नहीं होगा। हमारे बनारस में अगर कोई कर दे ऐसा, फिर देखिए दूसरे दिन। कर्नाटक के लोग कायर हैं, नपुंसक लोग हैं। अब तक तो वीडियो में पहचान करा करके उनके घरों में घुस जाना चाहिए था कि राजनीति करना है करो, लेकिन तुम जो है बहन बेटियों के हिसाब और दुपट्टा और घूंघट को खींचोगे, टांग काट लेंगे, चीर देंगे खड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।